आगरा के राजेश्वर महादेव मंदिर पर कावड़ियों की लगी भीड़, एक ही गांव से चढ़ी 40 कावड़। सावन के प्रथम सोमवार को आगरा राजेश्वर महादेव मंदिर पर आस्था का सैलाब उमड़ता रहा। महादेव के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी रही। वहीं इस दौरान चमरौली क्षेत्र से एक साथ करीब 40 कावड़ राजेश्वर महादेव मंदिर पहुंची, जहां पार्षद दीपक वर्मा के सहयोग से सभी कावड़ियों ने महादेव पर गंगाजल चढ़ाया। हर हर महादेव। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं आगरा के प्राचीन राजेश्वर महादेव मंदिर की तस्वीर। ये प्राचीर की तस्वीर और तमाम शिव भक्तों की ये तस्वीर आप यहाँ पर देख रहे होंगे इस समय लाइव। जिस तरीके से जो भक्तों का सैलाब उमड़ा है, जो लोगों के अंदर जो भक्ति भाव है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सावन का प्रथम सोमवार है और ये लाइव तस्वीर हम आपको यहाँ से दिखा रहे हैं। और आगे बढ़कर मैं आपको दिखा दूँगा जो कांवड़ियों की लंबी जो विशाल यहाँ पर कतार लगी है वो किस तरीके से यहाँ पर लगी हुई है। तो आगरा के राजेश्वर महादेव मंदिर पर ये जितनी भी कावड़े हैं वो गंगाजल चढ़ने के लिए वहाँ पर पहुँच रहे हैं। कावड़ियों में जो श्रद्धा है राजेश्वर महादेव के प्रति वो आप इन तस्वीरों से अंदाज़ा लगा सकते हैं। किस प्रकार की जो तस्वीरें हैं, आप लाइव ये तस्वीरें देख रहे हैं तो लंबी कतार यहाँ पर कावड़ियों की लगी हुई है। और सबसे बड़ी बात कि ये एक ही गांव के कावड़िए हैं, जितने भी हैं करीब 40 कावड़े हैं। ये आगरा के चमरौली गांव से हैं, जो अब नगर निगम में लगा है वार्ड 77 शहीद नगर, जिसके पार्षद हैं दीपक वर्मा जी, उनके गांव से हैं ये। तो ये जो कावड़िए हैं करीब 40 कावड़ एक साथ राजेश्वर महादेव पर जलाभिषेक करने के लिए कावड़िए पहुंचे हैं। तो बारी बारी से 5-5 कावड़ लेकर अंदर जो रास्ता है वो 5-5 कावड़िए अंदर प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि एक साथ 40 कावड़ों का 40 कावड़ अंदर नहीं जा सकती हैं, एक साथ जलाभिषेक नहीं हो सकता है। क्योंकि साथ में उधर जो श्रद्धालु हैं, श्रद्धालु भी भारी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं। और दीपक वर्मा जी हाथ जोड़कर महादेव का शुक्रिया अदा करते हुए, महादेव को नमन करते हुए, राजेश्वर महादेव को नमन करते हुए पार्षद दीपक वर्मा जी। तो ये देखिए उनके गांव से ये करीब 40 कावड़िए 40 कावड़ लेकर करीब पहुंचे हैं यहाँ पर। तो बड़ा ही उत्साह, एक ही गांव के जब इतने श्रद्धालु कावड़ लेकर गंगा घाट से यहाँ पर पहुंचे हों, और इसमें करीब एक 51 किलो की भी कावड़ है, वो जो सबसे पहले अंदर जलाभिषेक के लिए पहुंचे हैं वो करीब 51 किलो की कावड़ है। तो ये जो दृश्य है वो आप लाइव यहाँ पर देख रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं जो राजेश्वर महादेव की जो ख्याति है, जो प्रसिद्धि है वो कहाँ तक है। बहुत दूर दूर तक राजेश्वर महादेव की ख्याति फैली हुई है, जिसका आप ताज़ा तस्वीरों में देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं जो ख्याति है वो किस प्रकार की ख्याति है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं राजेश्वर महादेव प्राचीर की, जिस पर ऊपर सोने के कलश भी लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में पहला ऐसा महादेव मंदिर है राजेश्वर महादेव जिस पर सोने के कलश लगे हुए हैं। तो लगातार अभी भी जो भक्तों का सैलाब है वो लगातार अभी भी उमड़ रहा है, भीड़ कम नहीं हो रही है। दोपहर का करीब समय हो चुका है और देखिए जो श्रद्धालुओं का जो सैलाब है वो अभी भी लगातार उमड़ता हुआ। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। वॉलंटियर मंदिर ट्रस्ट की तरफ से, मेला कमेटी की तरफ से लगे हैं सुरक्षा व्यवस्था को संभालने में। और देखिए ये कावड़ियों की लंबी कतार यहाँ पर लगी हुई है। कावड़ जो बारी बारी से यहाँ 5-5 कावड़ों को अंदर भेजा जा रहा है, श्रद्धालुओं को भी कोई दिक्कत नहीं आए और कावड़ियों को भी कोई दिक्कत नहीं आए, उस तरीके की व्यवस्था की गई है। बाहर के गेट से कावड़ियों को घुसाया जा रहा है और उनको जलाभिषेक करने का मौका दिया जा रहा है। गंगाजल से महादेव का जलाभिषेक करेंगे जो जितने भी कावड़िए यहाँ पर पहुँचे हैं। एक ही गांव से ये कावड़िए इतने 40 कावड़ों को लेकर पहुँचे हैं चमरौली से। देखिए चमरौली गांव के जयकारे यहाँ पर लगते हुए जिस तरीके से चमरौली गांव से ये कावड़ काफ़ी संख्या में यहाँ पर पहुँची है। तो श्रद्धा का जो सैलाब है वो लगातार उमड़ता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। जिस तरीके से दीपक यहाँ पर जलते हुए नजर आ रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि भारी संख्या में दीपक यहाँ पर जल रहे हैं राजेश्वर मंदिर के बिल्कुल ठीक सामने।
तो जो श्रद्धा है, जो भक्ति है, वो बिल्कुल कहीं कम नहीं हो रही है। और सावन का माह है, वो शिव जी के लिए बेहद प्रिय माह माना जाता है। तो लगातार जो श्रद्धा का सैलाब है वो अभी भी राजेश्वर महादेव मंदिर में उमड़ता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। और ये लाइव तस्वीर न्यूज एक्सप्रेस आपको दिखा रहा है। जिस प्रकार की जो तस्वीर है आप तक पहुंच रही है, ये तस्वीरों में जिस प्रकार की जो लंबी कतारें लगी हुई है, जिस प्रकार की विशाल भीड़ उमड़ी हुई है, उससे आप बिल्कुल अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार की जो श्रद्धा है और किस प्रकार की जो भक्ति है वो बिल्कुल साफ नजर आ रही है। जो श्रद्धा का सैलाब राजेश्वर महादेव मंदिर में उमड़ा है वो बिल्कुल आपको साफ नजर आ रहा होगा। सुबह करीब तकरीबन 4 बजे से इसी प्रकार की लंबी कतारें लगी हैं, लेकिन वहीं मैं आपको बता दूं कि करीब 2 बजे से भक्तों का आना यहाँ पर शुरू हुआ। और जो भीड़ का जो सैलाब उमड़ा, जो श्रद्धा का जो सैलाब उमड़ा, वो करीब सुबह 4 बजे से इसी प्रकार से उमड़ा है। और दोपहर का वक्त हो रहा है, अभी भी लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई हैं। और जो भीड़ का जो सैलाब है वो भी अभी भी देखने को मिल रहा है। और कांवड़ियों में जो जोश है, जो भक्तों में जो जोश है, वो बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। छोटे गेट से पीछे से कांवड़ियों के लिए व्यवस्था की गई है। बारी बारी से कांवड़ियों को अंदर निकाला जा रहा है। कांवड़िए महादेव के दर्शन करेंगे, वहाँ पहुँचेंगे और गंगा जल से महादेव का जलाभिषेक करेंगे। यहाँ की मान्यता है कि लगातार जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं उनके बिगड़े हुए काम बनते हैं। तो जो श्रद्धा का सैलाब है वो लगातार राजेश्वर महादेव मंदिर में उमड़ता हुआ, और न्यूज एक्सप्रेस आपको लाइव तस्वीरें स्क्रीन पर दिखाता हुआ, लगातार जो लाइव तस्वीरें हैं वो आप देख रहे होंगे किस तरीके की जो लाइव तस्वीरें यहाँ पर जो न्यूज एक्सप्रेस आपको दिखा रहा है। बारी बारी से कांवड़िए लगातार यहाँ पर इस गेट से, पिछले गेट से, राजेश्वर मंदिर के पिछले गेट से निकलते हुए जिस तरीके की व्यवस्था की गई है कि पिछले गेट से कांवड़ियों की व्यवस्था की गई है। कांवड़िए लगातार अंदर एंट्री करेंगे, 5-5 कांवड़िए जाएंगे और महादेव के दर्शन करेंगे और महादेव का गंगा जल से जलाभिषेक करेंगे। तो तमाम श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आज राजेश्वर महादेव का मेला है और कांवड़ियों की लंबी कतार देखी गई। बात सच्ची, क्या कहें? जी, वार्ड 77 शहीद नगर की ओर से प्रथम सोमवार और श्रावण मास के पावन पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं एवं ढेर सारी बधाई। और चमरौली क्षेत्र से हर साल करीब 40-45 कांवर चढ़ाई जाती हैं। इस बार करीब 51 लीटर की भी कांवर चमरौली से चढ़ाई गई और करीब 38 कांवर वैसी चढ़ाई गई हैं। और युवाओं का इतना जोर शोर से भगवान शिव की आस्था है कि बढ़ चढ़ करके युवा वर्ग ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लेता है। क्या कहेंगे युवाओं के लिए जिस तरीके से इतना जोश, क्योंकि कांवर लाना अपने आप में बेहद ही दुर्गम और कठिन होता है? देखिए, कांवर लाना एक भोलेनाथ जी की गंगा जल लेकर के जब भक्त चलता है तो एक तरीके से भगवान शंकर की तपस्या के रूप में मानी जाती है। और एक तपस्वी के रूप में जो युवा वर्ग कांवर लाता है तो वो भोलेनाथ जी के पिंडी पर जाकर के गंगा जल चढ़ाता है। अपने और मनोकामनाओं को पूरी करने के लिए प्रत्येक युवा वर्ग अपना भाग लेते हैं। तमाम से भक्तों के लिए क्या संदेश रहने वाला है? शंकर भगवान से मैं कामना करता हूं कि जितने भी राजेश्वर मेले में आए भक्तगण उनकी मनोकामना शंकर भगवान पूरी करें।